ठीक है। सुमरो, आप मुझे पेपर बताएंगी कौन सा ईयर है? फिर किस चीज का? इथैल्पी का कहा था ना आपने। अच्छा, ग्राफ वाला फिर। वैसे सर जो मेरा हमने मेरा ऑलरेडी जो किया हुआ है वो बताओ। नहीं, जो आप बोलेंगे वो कराऊंगा, चाहे बेशक वही वाला क्यों ना हो। अच्छा, आप जो अभी रिकमेंड कर रहे हैं पहले आप ऊपर बात करें। मैं तो ये कह रहा था कि मैं तो आज स्टार्टेशन की कैलकुलेशन कराने के मूड में था। तो पहले आज वो कर लें, करें थेरेपी कर लें। आप जैसा कहें। ठीक है, तो चलें, ठीक है, मैं वन बाय वन पेपर उठाता हूँ और आपको टाइटेशन की कैलकुलेशन सिखाता हूँ। ठीक है, ये फरवरी मार्च 2000। टारगेट मेरा सिर्फ जो है वो कैलकुलेशन सिखाना है आपको। ठीक है, ये हमने कर लिया था पहले। ठीक है, ये 2006 का पेपर है और इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, H2SO4 है, आयोडोमेट्री है। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करवाना है, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ कैलकुलेशन देखेंगे मोल्स की किस तरह से क्या हो रहा है। इन्होंने करा क्या है, गौर से सुने। आप ही का है पेपर, 2006 मई जून है। पेपर 3 है, पेपर 3 प्रैक्टिकल टेस्ट। चलिए, आयोडोमेट्री टेस्ट है। Fa2 की कंसंट्रेशन दी हुई है, इसके अंदर इतना सोडियम थायोसल्फेट है। पहले आपने डाइल्यूशन करनी है, डाइल्यूशन ऑफ सुपर क्लीन। अब सुपर क्लीन क्या चीज है ये देखते हैं। ये कह रहे हैं Fa1 जो है वो ब्लीच है, इसका नाम सुपर क्लीन है। पहले आपने ब्लीच बनाना है सुपर क्लीन। Fa1 लेना है आपने ग्रेजुएटेड फ्लास्क में। ये आ गया ग्रेजुएटेड फ्लास्क। इसका वॉल्यूम है 250 cm3। इसके अंदर आपने 25 cm3 Fa1 डाला है। Fa1 25 cm3। इसका नाम रखना है Fa3। ये Fa3 है। फिर इसमें आपने डालना है डिस्टिल वाटर और इसे मेकअप कर देना है। अब आपने क्या करना है, rinse the 25 cm pipette used in A firstly with water and then Fa3। तो आपने इसमें ये सीख लिया कि पिपेट को जब भी रिंस करते हैं पहले पानी से करते हैं और फिर उस चीज से करते हैं जो इसको जिसे फिल किया जाता है। पिपेट 25 cm3 of Fa3 into conical flask। पिपेट 25 cm3 of Fa3 into conical flask। ये आ गया conical flask। इसमें डाल दिया आपने 25 cm3। फर्स्टली विद वॉट, अच्छा, into conical and using a measuring cylinder at the flask 10 cm of aqueous potassium iodide। इसके अंदर आपने पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया 10 cm3। उसके बाद आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है 10 cm3। H2SO4 डालना है बेटा 10 cm3। अब आपने क्या करना है, फिल द ब्यूरेट विद Fa2। आपने ब्यूरेट लेनी है। इस ब्यूरेट में आपने सोडियम थायोसल्फेट डालना है Fa2। O3। और यही फ्लास्क नीचे लगानी है।
और इसको टाइट्रेट कर लेना है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बोले एग्जामिनर ने भी यही कॉलम भरा है, नहीं भरा है? बोले बनाया हुआ है सर। यही बनाया हुआ है ना? अच्छा, अब आप देखें, वो ये रफ कॉलम की इसने जगह ही नहीं दी है। ठीक है, repeat the titration as many times as you think necessary to obtain accurate result. Make certain that the recorded result show the precision of your practical work. तो भाई ये आपने की टाइटेशन वर्क T1 T2, आपने यहाँ पे लिखना है लेट सपोज फाइनल बिल्डिंग आ रही है 27.50, यहाँ 0.00, यहाँ आ गई 27.50, यहाँ आ रही है 27.50। मैंने तो एग्जैक्टली 27.50 ले ली, 27.50। जब डायरेक्ट ही आ रही है करने की जरूरत ही नहीं है। शो विच रिजल्ट यू यूज टू ऑब्टेन दिस वॉल्यूम Fa2 बाय प्लेसिंग द टिक अंडर द रेटिंग, हमने लगा दी, डायरेक्ट ही आ गई हमारे पास। सर इसमें 27 ये कॉलम में रफ नहीं लेंगे? बेटा इसने रफ के लिए अलग बोला ही नहीं है, रफ की तो अलग कॉलम बनता है ना। सही है। ये पुराने ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें इसने रफ का बोला ही नहीं, तो रफ हमने लिखी नहीं है। सर इसके ऊपर जो बोला है 10 cm के पोटेशियम आयोडाइड डालो फिर H2SO4, एक ही मीडियम सिलेंडर में यूज करते हैं, तो हम बीच बीच में उसको वॉश करेंगे। हम इसको रिंस कर लेंगे, एक ही कंटेनर में डालना है ना, जी, तो उसके अंदर डाल देंगे, बस क्या है। भले वॉश ना करें। नहीं, सिलेंडर के थ्रू डाल रहे हैं ना, अलग जी, सिलेंडर के थ्रू डालेंगे, सब अलग अलग। अच्छा सही। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर स्टार्च डालेंगे और जैसे स्टार्च डालेंगे उससे क्या होगा देखना शुरू करें। देखिए आइडोमेट्री का कलर मैं बता रहा हूं आपको, ये फ्लास्क है, फ्लास्क अभी कलरलेस है, ठीक है। अब आपने इसमें डाला है थायोसल्फेट Na2S2O3, ठीक है। इसके अंदर I माइनस था, I माइनस से I2 बनेगा, I2 पानी के अंदर एक्वस के अंदर ब्राउन कलर होता है। उसके बाद ब्राउन कलर होने के बाद आप इसके अंदर जैसे ये ब्राउन कलर से लाइट ब्राउन कलर हो जाए, आप इसके अंदर स्टार्च डाल देंगे। स्टार्च डालने से इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। आप इसमें फिर सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे, कोई भी कलर आ जाए, ब्लू कलर डिसअपियर, ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर। ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर, ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर। बोलो यहां तक मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? आ रही है सर। देखो हमें कैलकुलेशन करना है, यही चीज अगले आगे ना A2 में आनी है आपके पास पेपर 5 में। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है? जी सर। कैलकुलेशन करना सीखो। देखो दुनिया की कोई ताकत भी आपको ना पेपर नहीं बता सकती, ये 2 नंबरी तरीका कभी भी कामयाब नहीं होगा बेटा, शॉर्टकट मरवा देगा। चीजें सीखो कैसे हो रही हैं। चलिए अब सी पार्ट है, प्लीज गौर से देखना,
मैं एज अ स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट वर रन फ्रॉम द ब्यूरेट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। तो मोल हमेशा कंसंट पहला मोल कंसंट्रेशन से निकलता है। पहला मोल कहां से निकलता है बेटा? कंसंट्रेशन से। तो मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। बोलिए सोडियम थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है बेटे? बोलो बेटा, कंसंट्रेशन गिवन है। Density given. बेटा डेंसिटी गिवन है तो आपको कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो स्टेप 1, कंसंट्रेशन ऑफ Na2S2O3। तो भाई बताइए, डेंसिटी से कंसंट्रेशन डीएमसी लगाएंगे? जी सर। डीएमसी लगा दिया। बोलो डेंसिटी कितनी दी हुई है? 19.78. 19.78। बेटा इसका एमआर कितना है सोडियम थायोसल्फेट का? 158.2. 158 पॉइंट समथिंग आपने कहा है, ठीक है। तो कंसंट सी इज इक्वल टू कितना बोला बेटा आपने? 0 पॉइंट। आंसर बोलिएगा बेटा, 158. आंसर। अच्छा, आंसर सही है। आपने मुझे बोला था सी इज इक्वल टू 19.78 158। सर जी, और आंसर 0.125। बेटा कितना बोला था आपने? 158 पॉइंट 0.2. पॉइंट टू। अब बोलना इसका आंसर क्या है, क्या बोल रहे थे? 0.125. 0.125 मोल पर डीएम क्यूब। अब आ जाए स्टेप 2 पे। स्टेप 2, बेटा कंसंट्रेशन आपने निकाली 0.125। बेटा इसका वॉल्यूम यूनिट से कितना आया था? 27.5 लिखा था ना आपके शायद। 27.5 27.5 डिवाइड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000। बोला कितना आ रहा है बेटे? 0.0034। दोबारा बोलना। 0.0034। 0034। बेटे मोल आ गया, सही है। अच्छा बताओ, जब मोल से मोल निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? मोल रेशियो का यूज करते हैं। मोल रेशियो निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ आयोडीन कह रहा है, ठीक है। इसका 2:1 है। बोलो कितना आ रहा है आंसर? ठीक है। 2 से डिवाइड। 0.0017. 0.0021 17 17 17 सही है ना? जी सर। मोल ऑफ आयोडीन। अच्छा अब ये कह रहे हैं 1 मोल ऑफ आयोडीन इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मोल ऑफ फ्री क्लोरीन, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ फ्री क्लोरीन, तो 1 मोल 1 फ्री क्लोरीन कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्री मो- क्लोरीन। जी बेटा बोले। सर मोल्स तो सेम होंगे ना मेरे ख्याल से।
क्योंकि 1 मोल टू 1 मोल डिस्प्लेस हुआ है शायद। हाँ, इसके मोल बराबर तो हो सकते हैं, 1:1 का रेशियो कह रहा है फ्री क्लोरीन। देखना पड़ेगा ऊपर कोई फ्री क्लोरीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वरना फिर हम अपनी केमिस्ट्री लगाएंगे। ये लिखा हुआ, बात समझ आ रही है? मेरे बच्चों, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। आ रही है सर। वापस आ जाए, कैसे करेंगे ये देखें, ठीक है? तो 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क का। अच्छा जी, बताइए, आपके पास आयोडीन आ गई है, कैलकुलेट द फ्री क्लोरीन कंसंट्रेशन। ये फ्री क्लोरीन कंसंट्रेशन। तो आपने क्या बोला, मोल रेशियो इसका क्या है, 1:1। जी सर। तो बताइए, पहला स्टेप है, स्टेप 1, मोल ऑफ फ्री क्लोरीन। तो 1 मोल ऑफ आयोडीन is displaced by 1 mole of free chlorine. Calculate the fluorine concentration mole per dm cube. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, अब इसमें ये बात समझ नहीं आ रही, फ्री क्लोरीन तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हम फ्री क्लोरीन इसको लेते हैं तो तो इसके मोल रेशियो दरमियान तो चेंज है। 2:1 का रेशियो है। जी सर, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आइए कोई मसला सर नहीं तो है, देख लेते हैं। क्लोराइड थोड़ी ना बोले। नहीं, इसने तो क्लोरीन का है ना। जिसने क्लोराइड की नहीं कहा तो फिर हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, Cl- क्यों ले रहे हैं? तो फिर Cl-1 को नहीं ले रहे, मैं यही देख रहा था। तो फिर अगर हम इसको लेते हैं तो फिर से फ्री क्लोरीन आपको क्यों लिखा? बोले बेटा। सर तो वो ऊपर ये भी तो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ आयोडीन इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मोल ऑफ फ्री क्लोरीन, तो 1:1 का ही रेशियो हुआ। उससे तो हमें यही लग रहा है। और ऊपर उसने खुद लिख के भी दिया है, तो फिर हाँ, सर इसके इसी अलावा से तो कोई करते हैं, फिर आंसर देख लेंगे कुछ गलत है क्या सही है। क्या कह रहे हो सैरोज? इसी बार इसे करते हैं, 1:1 के रेशियो से ही करते हैं, क्या पता हाँ, सही आ यही जाए होगा, आंसर। यही चीज होगी, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन लिख लेते हैं। मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 0.0017 मोल। अब आ जाए स्टेप 2। ये मोल कितने में आए? 25 cm³ में आए ना तो सर हम बेटा? 250 में कितने आएंगे ये निकालेंगे ना। देखिए, 25 में इतने आए, तो इसका वॉल्यूम कितना था, 250। मेरी बात गौर से सुने, दो दो 25 है, एक 25 इधर है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक 25 इधर है, एक 25 इधर है। आप मेरी बात समझ रहे, दो 25 है, एक 25 इधर, एक 25 इधर। इसने इधर पूछा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। पहले आप निकालेंगे Fa3 में, फिर आप निकालेंगे Fa1 में। Fa3 पूछा है, Fa1 में पूछा है। तो आप लिखेंगे concentration of Cl2 in Fa3, ठीक है। तो कंसंट्रेशन तो बाद में निकालेंगे, पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे 25 cm³ of solution
has 0.0017 mole of Cl2, तो 250 cm क्यूब में कितने होंगे? 0.017। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटे? जी सर। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.017। 0.0017 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 25। तुमने बोला 0.017, ऐसे ही बोला है ना बेटा? जी सर। इन 250 cm क्यूब। देखिए इसके अंदर मोल आ गए, बोले इसके अंदर मोल आ गए Fa3 के। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब आपने क्या निकालना है? कंसंट्रेशन निकालना है। तो अब है स्टेप 3। concentration of Fa1 is equal to mole upon volume multiply by 1000। मोल है 0.017, वॉल्यूम आपने है 25 मल्टीप्लाई बाय 1000। बेटा ये 25 लिया था ना, ये वाला वॉल्यूम? बोले बेटा क्या आएगा? 0.68 0.68। 0.6 80। 8 4 आ जाएगा। सर हमने 250 की मिली कौन वो वॉल्यूम? बेटा 250 तो हो गया था ना ये। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनना। इसमें तुमने डाला 25, ठीक है? टाइट्रेशन से तुम्हें इसमें मोल आ गए। तुमने कहा 25 में इतने मोल है तो 250 में कितने होंगे? तुमने इस पूरे में मोल निकाल लिए, ठीक है? ये मोल आए कहाँ से? इसने दिए मोल, जिसका वॉल्यूम था 25। तो कंसंट्रेशन निकाल लोगे ना आराम से। ठीक है सर। नहीं आया समझ? दोबारा समझाऊं? आ गया सर। बताओ क्या सही है? आंसर था 0.68 मोल पर डीएम क्यूब। जी सर। सर एक दफा रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपने टाइट्रेशन की ना बेटा, टाइट्रेशन के बाद आपको इधर के मोल आ गए। फिर आपने कहा देखें यार 25 में इतने मोल, तो 250 में कितने मोल? आपने इसमें से 25 निकाला था ना, तो आप निकाल लेंगे 250 में कितने मोल। आप बताइए जितना इसमें मोल है वो सब कहाँ से आए? Fa1 से आए ना। तो आप लिखेंगे Fa1 का मोल ये है, वॉल्यूम ये, मल्टीप्लाई बाय 1000, कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है सर। चलिए अब आगे आ जाइए। अब आगे ये कह रहा है कि फ्री क्लोरीन कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड ब्लीच germ free is found by the same method। अब क्या कह रहा है? 50 cm क्यूब germ free is prepared out into, ये एक और है ब्लीच, इसका लिया है 50 cm क्यूब। याद रख लेना एडवांस प्रैक्टिकल स्किल है, स्किल सीखनी है, जिसको स्किल आ गई वो हो जाए, सीख जाएगा। ये 250 cm क्यूब है, इसमें आपने वैसे डिस्टिल वाटर डाल दिया। अब ये कह रहा है इस पिपेट आउट, पिपेट इनटू अ 250 ग्रेजुएटेड फ्लास्क। ये हो गया पूरा। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो है 0.082 मोल पर डीएम क्यूब। अब ये कह रहा है इसके अंदर फ्री क्लोरीन कितनी होगी, इसमें जम फ्री में कितनी होगी? आपको मेरी बात समझ आ रही? ये रहा जम फ्री।
ये है जम्प फ्री, इसको 50 सीएम क्यूब डाला है आपने। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और अब आप बताएं, डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे C1V1 का ही नहीं लगाएंगे, लगाएं। क्योंकि अब आपने डाइल्यूशन की सिंपल, पहले कंसंट्रेशन थी सर हाँ बोले सर बोले बेटा। ये मुझे पूछना है कि जो हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो पहले ओरिजिनल होती है एसएस की 50 थी, तो हम 50 लेंगे एज अ वॉल्यूम, या जो टोटल हमने बनाई है पानी डालने के बाद 250 हम वो लेंगे? नहीं 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 नहीं, देखो पहला वॉल्यूम, इस कंसंट्रेशन का वॉल्यूम कितना था, 50 था ना। जी सर। 250 का क्या होगा ये पूछ रहा है। अगर अगर तुमने 250 की कंसंट्रेशन दी हुई है, पूछ क्या रहे तुम देखो, सर तो डाइल्यूटेड की इसमें अच्छा। तो जी देखो जी मैंने सर, हाँ। जानबूझ के कुछ गलत लिखा है, तुम मुझे बताओगे। बताओ ये हाँ सर, कंसंट्रेशन डाइल्यूटेड की है या कंसंट्रेटेड की है? डाइल्यूट किया यही तो तो लिखा है इधर इसमें। 250 आना चाहिए, है ना? इधर 50 आना चाहिए। समझ में आ गया? जी सर, वही तो मैं कह रहा था कौन सी लेंगे, ठीक है समझ गया। ठीक है, शाबाश मेरा बेटा। बोलो क्या आंसर आएगा। 250 से मल्टीप्लाई होगा, 50 से जीरो डिवाइड हो पॉइंट जाएगा। फोर वन 0.410। 0.410 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ द ईच ब्लीच इज एज फॉलोज। सुपर क्लीन ये है, जर्म फ्री की ये। यूज द डेटा अबव एंड योर आंसर टू ई एंड एफ टू शो विच ऑफ द ब्लीच इज बेटर वैल्यू फॉर मनी। बताएं कैसे करेंगे। सर क्या हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों के अंदर निकाल लें कि इसके अंदर हम इतने मोल मिलेंगे इतने पैसों में और इतने मोल मिलेंगे इतने पैसों में, तो जिसमें ज्यादा मोल मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा मोल दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इसकी कंसंट्रेशन क्या है सुपर क्लीन की? 0.68 मोल पर डीएम क्यूब। सुपर क्लीन की कंसंट्रेशन है कितनी? 0.668 8 0.68। मोल पर डीएम क्यूब। और जम्प फ्री की कंसंट्रेशन कितनी निकाली है आपने? 0.41। 0.41। अच्छा जी, आप क्या करेंगे? अ, इसका एक डीएम क्यूब में इतना मोल आ रहा है, ठीक है। क्या करें, बेस्ट कौन सा रहेगा ये पूछो, डेटा अबव एंड योर आंसर ई और एफ। ई कहाँ है? ई ये रहा। ई में जम्प फ्री की कंसंट्रेशन, सुपर टीम की 0.68 है। अच्छा सर रेशो लगा तो के कर सकते हैं ना? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं कुछ और सोच रहा था। मैं ये कह रहा था इसकी एक ये ट्रिगर पर डीएम क्यूब, सही है। तो जी सर। एक डीएम क्यूब में 0.68 मोल आ रहे हैं सुपर टू क्लीन के। पॉइंट एट का टैक्स आएंगे। सही है। तो क्या कॉस्ट पड़ रही है? सर 0.68 कंसंट्रेशन नहीं होगी? बेटा कंसंट्रेशन लिखिए मोल पर डीएम क्यूब, तो इसमें अच्छा लिखा एक डीएम क्यूब 0.68 मोल दे रहा है, ठीक है। तो वन डीएम क्यूब कॉस्ट कितनी है? सर ये आ रही है 1.904 आ रही है जब हमने निकाली है नहीं नहीं, रेशो से। देखो मेरी बात तो सुन लो। जी जी सर। 0.68 मोल पड़ रहे हैं तुमको $2.80 के। बात समझ में आ रही है?
तो बताओ $1 के कितने मोल आएंगे? इधर डॉलर लिखा है, इधर मोल लिखा है, बोलो कितने आएंगे? 0.24 2.8 24 0.24 242 पूरा आंसर। 242 0.242 मोल आ रहे हैं $1 के, ठीक है। अब पूरा ये सवाल करोगे इसके लिए, इसकी कंसंट्रेशन तुम कह रहे हो 1 DM³ की 0.410, तो यहां लिखोगे 0.410, लेकिन इसकी कॉस्ट कम है, इसकी कॉस्ट है 1.80। अब बोलो कितना आंसर आ रहा है? 0.227 यानी 0.410 1.80। मेरा दोबारा बोलना, क्या आंसर आ रहा है? 0.227 0.227 मोल आ रहा है। मेरे ख्याल से सुपर क्लीन ज्यादा वो है efficient। तो कौन सा बेस्ट हुआ? सुपर क्लीन वाला ना, क्योंकि $1 पे ज्यादा मोल दे रहा है। तो इस हिसाब से सुपर क्लीन आपका बेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मार्किंग स्कीम में ये आंसर नहीं है। मार्किंग स्कीम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ सुपर क्लीन इज जंप फ्री, कह रहे बेटर है। आपको मेरी बात आवाज आ रही है? जी सर, तो सर ये गलत आंसर है। नहीं, मार्किंग स्कीम ये कह रही है। अच्छा, वो कंसंट्रेशन कह रहा है 0.60। सर हमने तो अपनी वैल्यू से किया है ना, ये तो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चेंजेस तो आ सकते हैं। अच्छा, मजे की बात देखो, वो ये कह रहा है मार्किंग स्कीम में द एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ सुपर क्लीन इज अराउंड 0.6, और हमने तो अपनी कैलकुलेशन की है। जी सर, तो मेरे ख्याल से आएगा, चेंजेस तो आएंगे सर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हमने तो अपने हिसाब से किया है। तो अगर आप बोलें तो मैं इसको, इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, है इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 0.60 कर देता हूँ, ठीक है। आप बता सकते हैं कितने मोल आएंगे? 0.214। सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्या करूं? सर मेरे ख्याल से तो अभी तो हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अगर हम एक्चुअल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आंसर फर्क ही आएगा। बस सही, हमारा जो आंसर है वो लिखेंगे, ठीक है। जी वही तो कह रहा हूँ। और वैसे भी सर हम एरर थोड़ी कर सकते हैं पेपर में, तो फिर हम हमारा जो आएगा हम तो वही लिखेंगे ना हम सर। तो वही लिखेंगे। अच्छा, 0.60 करके देखें क्या आ रहा है। कम आ रहा है उससे, वो आ रहा है कम जीरो आ रहा है, पॉइंट टू वन वन तो इसका जीरो पॉइंट टू वन। मतलब, बस ठीक, इसका मतलब है ये एरर कोई एरर नहीं है, जो आया वो लिखा है, ठीक है। तो सुपर क्लीन इज बेस्ट। कितने पैसे बच रहे हैं आपके? बच रहे होंगे, छोड़ दें, ये तो पूछा नहीं है। उसने कहा शो विच ऑफ द ब्रिज मोर बेटर वैल्यू ऑफ मनी। चलिए, ये टाइटेशन हमारा हो गया। अगली टाइटेशन जा रहे हैं हम 2007 की, ये मैंने की हुई है। और आगे बढ़ते हैं 13 14 पे जाते हैं। सर समर का वेरिएंट है। जी बेटा, समर है, मई जून 34। अच्छा पेपर है, अच्छा पेपर है, देख के लग रहा है। चलिए बेटा, अब इसमें ये कह रहा है, ये फिर मोल्स की हम टाइटेशन के वो कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटे। सर सॉरी, लेकिन एक बार फिर से दिखा देंगे कौन सा एरर है। हाँ मेरा बेटा, मैं खुद 10,000 दफा पूछता हूँ आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये ना मेरा बच्चा, असल में मैं ना माइक हेडफोन ही लगा था ना, और फैन की आवाज माशाल्लाह से है।
थैंक यू सर, देखिए थैंक ठीक है मेरा बच्चा, घर वाले भी शोर कर रहे होते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही होती है ना। चलो भाई, अब ये है परसेंट, आपने करना क्या है, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम का। बेटा मेरा बच्चा, मेरी पूरी बात सुनना। देखो, कोई कह रहा है कि ये आएगा, कोई कह रहा है ये आ रहा है। मेरे बच्चे प्लीज, हमें चाहिए रिजल्ट अच्छा। मैंने देखा गया है, जिस जो तमाम बच्चे जो दूसरों की बातों में आते हैं ना, ये सवाल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है, वो मार खाते हैं। जो बच्चे ओवरऑल पढ़ के जाते हैं वो कभी भी मार नहीं खाते मेरे बच्चों। अल्लाह ईमानदारी के साथ है, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन सीखो, टाइट्रेशन में क्या हो रही है, बार बार करोगे ना, पांचवी कैलकुलेशन तुम खुद करोगे इंशाल्लाह सही। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है, तुम्हें ना कैल्शियम कार्बोनेट के ना वो दे दिए गए ना, पाउडर दिया गया है, मार्बल का ना पीस के दे दिया गया है तुम्हें, क्रश करके ना, उसके अंदर तुम HCl डालोगे, ठीक है। और फिर वो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। अच्छा, फिर क्या करोगे, देखो, अगर ये एक्सिस में है, तो ये बच जाएगा ना बेटा, बोलो बेटा, अगर ये एक्सिस में डाला है तो HCl बच जाएगा ना। अब ये बचे हुए को टाइट्रेट करेंगे NaOH से। क्या आपको मालूम, बात समझ आ रही है? जी सर। देखो, ये HCl की कंसंट्रेशन हमें मालूम है, इस HCl की कंसंट्रेशन हमें मालूम है, इस HCl की कंसंट्रेशन हमें मालूम है, और जो बच गई है उससे हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो जो इसकी कंसंट्रेशन, यानी जो मोल, मेरे बच्चे दोबारा सुनो, आपने ये डाला, असल में आपको इसका निकालना है, कितना अमाउंट है इसकी। आपने HCl की नॉन कंसंट्रेशन से रिएक्ट किया, मोल निकाले, आपने कहा इतने मोल रिएक्ट हो गए, इतने मोल बच गए, ये बच गए, टोटल में से माइनस करेंगे, इसके मोल आ जाएंगे, मोल रेशियो निकाल के इसको निकाल लेंगे। इसे कहते हैं बैक टाइट्रेशन। यू सर, एक बार फिर से समझा दूं, सॉरी। मैं तो अभी करके भी दिखाऊंगा, लेकिन फिर समझा रहा हूँ। आपने HCl का नॉन कंसंट्रेशन ली, इसको भर के कैल्शियम कार्बोनेट में डाल दिया, आप फिर निकालेंगे इसके मोल, फिर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करेंगे। फिर आप कहेंगे यार मैंने शुरू में इतने मोल लिए थे, बाकी इतने बच गए, तो बताइए बाकी कहाँ चले गए बेटे? NaOH के साथ। बेटे मैंने कहा आपके पास इतने मोल थे टोटल, सही है। फिर HCl, जो बाकी रिमेनिंग मोल थे ना, वो HCl से NaOH से रिएक्ट कर गए। सही सर। लेट्स सपोज इसके आ गए 10 मोल, इसके आ गए 2 मोल, लेट्स सपोज। तो क्या आप बता सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कितने मोल रिएक्ट किए होंगे? 8 मोल। 8 मोल। तो बताइए कैल्शियम कार्बोनेट और HCl में क्या रेशियो है? 1:2, 1:2 का। तो जब HCl के 8 में, तो कैल्शियम कार्बोनेट के 4 मोल होंगे ना बेटा। यस सर। ये निकालना है, ये निकालना है, इसे बैक टाइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट कराता हूँ, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकल में ना, आपको खुद और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, आपने पहला कह रहा है वे द कंटेनर, फौरन आपने यहाँ लिखना है मास ऑफ Fb1। मेरी मिस्टेक पकड़ेंगे आप। लेट सपोज इसका मास है 2.06 ग्राम। सर यूनिट वहाँ लिखते इतने हैं, इतना मास लिखना है। everyone के आगे लिखेंगे। अच्छा, एक मिनट मास ऑफ रुकिए, everyone प्लस मैं आपको इसका एग्जैक्ट मास भी बताता हूँ। 2014 का है ना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो हमारी आगे।
2014 का पेपर है, समर। एक मिनट, 2014 समर। फोर। मुझे इसकी आईआर खोलनी पड़ेगी। अभी देखिए, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे हमें अंदाजा होता है। सीखें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे। 9701 पास्ट पेपर। टू 2014 का है, जून 34। ये देखिए, ये आ गई इंस्ट्रक्शन। ओ माशाल्लाह, 2.5 ग्राम। आपको नजर आ रहा है? जी सर। आपको नजर आ रहा है? तो ये अल्लाह मदद करने वाला है। 2.0 ग्राम मैंने लिखा था, लेकिन तकरीबन 2.5 ग्राम है। हर बच्चे का 2.5 ग्राम आएगा। बताइए 2.5 ग्राम। अभी कोई अब गलतियां बताएं, क्या क्या गलती है? सर ये आपने यूनिट आपको मास ऑफ एवरीवन के आगे लिखना होगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया यूनिट, इसको और मिटा वहां देता से हूँ। यूनिट और निकाल जी। और और भी गलती है? एक और हीरो लगा दें, 2.50। यार तुम क्या कर रहे हो यार, इतने सही कैसे हो गए यार? वाह 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 वाह, माशाल्लाह। वाह 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 वाह, जबरदस्त। उसके बाद ये कह रहा है कि टिप ऑल द सॉलिड एपी1 इनटू 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर। ये रहा बीकर, इसमें डाल दिया 2.50 ग्राम FB1। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। FB1 डाल दिया आपने। अब उसके अंदर आपने क्या किया? रीवे द कंटेनर। आप क्या मैंने आपने आपसे पूछा था मास ऑफ FB1 प्लस ग्राम, गलती आपने कोई गलती नहीं बताई। आपने ये बोला नहीं कि कंटेनर का मास कहाँ गया। सर मैं मास, वही सोच रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ ये मास ऑफ FB1 प्लस मास ऑफ द कंटेनर है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मास ऑफ जी सर। कंटेनर प्लस FB1 है। अब आपके पास आ रहा है मास ऑफ कंटेनर, और जो इसके अंदर कचरा बचा हुआ रह जाएगा ना FB1 का, उसे कहते हैं रेजिड्यू। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। लेट सपोज वो रह गया 0 पॉइंट नहीं, ये 2.5 थोड़ी होगा। लेट सपोज जो आपका क्रूसिबल है ना, वो आप में से कभी सर किसी ने आप मास ऑफ बात सुनो। कंटेनर को 5 कर दें, ताकि हम मास ऑफ कंटेनर 5 कर देते हैं और फिर प्लस रेसिड्यू नहीं 2.5 कर आप, देते हैं तो हाँ मेरा बेटा, आपने कोई कंटेनर का मास निकाला है किसी प्रैक्टिकल में? चेक करिएगा, जो वाइल होती है, शीशी होती है, उसका मास कितना है? सर एक मिनट। सर 4 पॉइंट समथिंग में आता था।
सर हमारा क्रूसिबल का निकाल रहे हैं। नहीं क्रूसिबल नहीं, वाइल शीशी जो है, शीशी, मास ऑफ द वाइल शीशी कंटेनर। चलिए 20 ले लेता हूँ मैं, 20 ग्राम सर की है, निकाला 14.18 आ रहा है। तो 14.18, 14.1, ये सब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। 8 या 5 और 1 6, 16.68, तो लिखिए आपने वेट निकाला, आपका वेट आ गया है 16.68, ठीक है। अच्छा अब मास ऑफ द कंटेनर आ रहा है वापस प्लस रेजिड्यू, वो आ रहा है 14.60, 14.60। तो बताएं कौन सा मास निकाल सकते हैं आप? FP1 का। मास ऑफ Fe1 स्लैश ग्राम निकालें, कितना आ रहा है? 2.08। कितना आ रहा है बेटा, दोबारा बोलना। 2.08 आएगा सर। 2.08। जी सर, तो ये अब आंसर में फर्क नहीं आ जाएगा क्योंकि पीछे 2.5 था, यहाँ पे 2.08 आ रहा है। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कम हो गया। सर वो 14.18 होना चाहिए, जहाँ पे 14.6 लिखा है ना, ठीक है 14.18 होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, 14.18। अब कितना आ रहा है? 2.5। 2.50 आएगा। नहीं बेटा, रेसिड्यू भी तो कुछ लगा रह जाएगा ना। सर वैसे तो उसने कहा कि ऑल ऑफ द सॉलिड, अगर हमारा रेजिड्यू ले रहे हैं तो हमने तो सारा सॉलिड नहीं निकाला। नहीं रह जाएगा, चिपक के रह जाएगा, मानो मेरी बात, रह जाएगा। तो 14.18 की जगह 38 कर लो, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा? 2.30। 2.30। चलिए अब क्या कह रहे हैं आगे? फिल द ब्यूरेट विथ Fe2। इसमें Fe2 है बेटा, Fe2 क्या चीज होती है? वो HCl है, ठीक है। ये बीकर वापस यहाँ लिए, Fe1 डाला है आपने। देखिए 2.5 नहीं है, 2.3 है, 30 है। क्योंकि बाकी तो वो वाइल शीशी के अंदर लगा रह गया। तो 2.30 इसके अंदर है। आप ये कह रहे हैं स्लोली रन बिटवीन 47.5 टू 48.5, हम 48 लिख लेते हैं, ठीक है। इनटू द बीकर, वॉल्यूम ऑफ Fe2 एडिट। सर टेबल नहीं बनाएंगे पूरा? क्या चीज? टेबल तो बना रहे हैं, और क्या है, सिर्फ लाइन ही नहीं नहीं नहीं, खींची है। अच्छा वो वैसे आप बनाते थे ना, फाइनल पीरियड रीडिंग इंस्ट्रूमेंट का, ये नहीं बनेगा? नहीं टाइट, अभी टाइटेशन तो की नहीं, अच्छा सही। टाइटेशन की है ना। 48 cm³ आपने डाल दिया, ठीक है। Record in space below both your bureau reading and the volume of Fe2 edit. Bureau reading and the volume of Fe2 edit. सर शायद लिखेंगे वो सब, क्योंकि ये बोल रहा है ना पीरियड रीडिंग सारी, तो फाइनल पीरियड रीडिंग, इनिशियल, और फिर वो वॉल्यूम ऑफ नहीं नहीं एफ। नहीं 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 नहीं, वॉल्यूम ऑफ Fe2 edit लिख तो दिया, सही तो लिखा है। सर तो पीरियड रीडिंग सीधा लिखना है इसमें, बोला है अच्छा, रिकॉर्ड इन बोथ स्पेस योर below पीरियड रीडिंग। both your bureau readings and the volume of Fe2 edit, ठीक है। तो इनिशियल bureau reading करके लिख देते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। बात समझ आ रही है?
जी सर। तो इनिशियल लिखेंगे फाइनल लिखेंगे? फाइनल फिर इनिशियल। फाइनल buret reading of FB2 slash CM cube is equal to 0.00. नहीं सर 48 नहीं होगी सर ये तो इनिशियल होगी ना। सर, इनिशियल 0.00 होगी। शाबाश। क्या लिखूं? 48.00। जी सर। इनिशियल रीडिंग FB2 भाई, वॉल्यूम FB2 एडेड 48.00 CM क्यूब आ गया। ठीक है, अच्छा जी। स्टेयर द मिक्सचर, ये लो भाई स्टेयरिंग कर ली। स्टेयरिंग कर ली। Both of your breeding stir the mixture carefully until all the solid has reacted. Transfer the content of the beaker into the volumetric flask. Rinse the beaker with distilled water and add in the volumetric 250 cl of this B3. अब क्या करोगे? एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लोगे, इसमें कोनिकल फ्लास्क वो लगाओगे फनल। ठीक है, और इसमें वॉशिंग डालोगे। वॉशिंग पता है ना, डिस्टिल वाटर बीकर में डालोगे और बीकर को कोनिकल फ्लास्क उसमें डाल दोगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इसका नाम है FB3। बोलो मेरी बात समझ आ गई है? सर पहले बीकर डालेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे ना? नहीं, डायरेक्ट बीकर में डालोगे, बीकर को रिंस करके वापस डालोगे। अच्छा सही। और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के मार्क तक करना होगा ये सब कुछ? हाँ, बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार मैथ का पेपर तो कल तो नहीं है ना? सर 2 मई को है। 2 मई को है। कल कल तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, एक पेरेंट का मैसेज आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, empty and rinse the burette with distilled water. Fill the burette with FB3. आपने ब्यूरिट को रिंस करना है पानी से, और पानी के बाद आपने मैंने वीडियो बनाई है। माम, आपने अपनी वीडियो शेयर नहीं की है मुझसे। सर मैंने आपको शेयर कर दिए हैं व्हाट्सएप पे सारी की सारी। अच्छा यार सर बेटा, मैंने मुझे अपनी वाली नहीं बनाई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद शेयर कर दूंगा, इनको कल कराऊंगा। ठीक है, मसला ये मुझे टाइम मिले तो मैं उसकी एडिटिंग कुछ करूँ, कुछ में वॉइस कुछ करूँ, लेकिन मैं बना के आज इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर दूंगा इंशाल्लाह। सर उसमें वोकल्स हैं, अगर आप ऐसे ही सेंड करना चाहें तो। अच्छा ठीक है, ऐसे भी कर दूंगा। ठीक है, जी ठीक है सर। चलो जी। इसके अंदर डाल दिया आपने FB3, इसमें डाला आपने FB4। अब FB4 क्या चीज है भाई? FB4 क्या चीज है? NaOH है। ये NaOH है। हल्के हल्के टाइट्रेट किया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, कितना आया होगा? 1:1 का रेशो है तो तकरीबन 24 पॉइंट समथिंग आया होगा। बताइए, रफ टाइटेशन का कॉलम बनेगा? जी सर, प्रॉपर सब कुछ बनेगा। सर जी बोले बेटा।
सर फ्यू ड्रॉप्स में 2-3 ड्रॉप्स डाल दे मिथाइल ऑरेंज के, सही है? बेटा मेरी बात सुनो और से। मिथाइल ऑरेंज जो है वो अल्कोहल और वाटर बेस होता है। अगर ढक्कन उसका लिड नहीं रखा गया तो अगर लिड नहीं रखा गया तो उसमें से अल्कोहल उड़ जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो वो डाइल्यूट हो जी। जाएगा। तो वो डाइल्यूट हो जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे बच्चे? मैडम कितने मिथाइल ऑरेंज जी के आ रही ड्रॉप्स है। बेटा क्या कह रहे हैं, दोबारा बोले। कह रही हूँ सर हम कितने मिथाइल ऑरेंज के ड्रॉप्स डालें? देखिए उसमें लिखा है फ्यू ड्रॉप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो डाइल्यूट है, लाइट है, तो ज्यादा डाल देंगे, कोई मसला नहीं। कलर चेंज होना चाहिए, येलो कलर डिसअपियर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो 3-4 ड्रॉप्स बस सही है ना? हाँ 3-4 ड्रॉप है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन याद होनी चाहिए। आपको ऑब्जर्वेशन याद होनी चाहिए। एक मिनट बेटा है। हाँ जी, आपको याद होना चाहिए कि इसका कलर चेंज क्या आता है। बस ये चीज याद होनी चाहिए। अच्छा जी, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग स्लैश CM क्यूब इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग स्लैश CM क्यूब वॉल्यूम ऑफ FB3 एडिट स्लैश CM क्यूब। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। लेट्स सपोज 30.00 आई 0.00। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल बनाना है। तो मैंने आपसे कहा था आप हेडिंग डाल दें, वो ज्यादा अच्छा है। पहले हेडिंग क्या डलेगी? बोलो बेटा, पहली हेडिंग क्या बनेगी? रफ टाइट्रेशन जी सर। एक्यूरेट टाइट्रेशन। रफ दूसरी एक्यूरेट टाइट्रेशन, ठीक टाइट्रेशन। है। यहाँ लिखना पड़ेगा 30.00 और बाद वाली की बनेगी एक्चुअल टाइट्रेशन। ये एक्यूरेट एक्चुअल या टाइट्रेशन। एक्यूरेट? एक्यूरेट। एक्यूरेट टाइट्रेशन। ये T1 आ गया, ये T2 आ गया। टाइट्रेशन 1, टाइट्रेशन 2। तकरीबन आंसर आना चाहिए 25, 26, 26, 0.00, 26.0, 25.90, 0.00। बताएं दोनों में कितने का फर्क आ रहा है? 0.1। 0.1 का सर, सही। बेस्ट टाइटल।
चलिए अब आपने एक्यूरेट टाइट्रेशन निकाल ली है 26.00 प्लस 25.90 डिवाइडेड बाय 2, बोले कितना आ रहा है? 25.95. 25.95, 25.95। शेजू तुम्हारा हो गया फिजिक्स का प्रैक्टिकल? क्या सर? नहीं सर, मेरा 3-4 है, सारे 3-4 हैं मेरे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि शो योर वर्किंग एंड एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप देखें, ये आपने मेरे साथ पता नहीं कौन सा ईयर कर लिया। मोल कैसे निकालेंगे बोले? इनिशियल Concentration से सर, कंसंट्रेशन से। concentration into volume upon 1000. मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो कंसंट्रेशन कितनी है भाई इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की? 0.2। और इसका वॉल्यूम दिया हुआ 25 डिवाइडेड बाय 1000। बोलो कितना आंसर आ रहा है? 0.005. 0.005 मोल। अच्छा, मोल से जब भी मोल निकालने को पूछता है तो हम क्या करते हैं? Mole ratio. मोल रेशियो। तो बोलो NaOH और HCl में कितना रेशियो है? 1:1 का है, सेम मोल हो जाएंगे। 1:1 का रेशियो है, ठीक है। तो 1:1 का रेशियो है, तो इसके मोल है 0.005, इसका मोल रेशियो X, तो इसका भी आ गया 0.005 मोल। बोले बात समझ आ रही है? जी सर। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, फिर मोल्स। अब इसका 250 का मतलब पूछता है इसका सर। अच्छा तीसरी दफा मोल पूछा जाए ना तो डाइल्यूशन होती है। आज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। तो ये कह रहा है यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंट इन Fp 250 cm³ Fp3। हमने 25 से निकाला था, 250 का निकालना होगा, हाँ, सिंपल आपके रेशियो। आपके आपकी जो HCl है ना, ये Fp3 है। Fp3 क्या था जो आपने HCl को डाइल्यूट किया था, जो रिमेनिंग था? क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो 250 में पूछ रहा है ये। अब 250 cm³ कहाँ है? वो यहाँ है 250 cm³। तो 250 से आपने कितना निकाला था? 250 से आपके पास आई थी ब्यूरी रीडिंग, वो थी 25.95। तो बी भी लिखा होगा इसने, बी लिखा नहीं है, ठीक है। तो सर हमें तो हमें ऊपर वाला यूज करना होगा मेरे ख्याल से। हमें ऊपर वाला यूज करना होगा, बी वाला, ठीक है। जी। तो हम कितना, उसका वॉल्यूम कितना आया था हमारा? 25.95, 25.95 cm³। यहाँ लिखेंगे cm³ और यहाँ लिखेंगे मोल्स। 25.950 में कितने मोल है? 0.005। तो बोलो 250 cm³ में कितने होंगे? 0.0481। 0. 0481। तुमने कहा 0.0481 है ना? जी सर। ठीक है बेटा। मोल्स ऑफ HCl कितने में है?
0.0481। अब ये कह रहा है सर सर इसको कैलकुलेट, राउंड ऑफ नहीं करेंगे? हाँ बस सर राउंड 3 ऑफ से 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो नहीं सर राउंड ऑफ तो सर ऊपर तो नहीं था 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर लाइक? चलो 480 कर लो, 3 है तो 480। और ये 0 तो क्या सर? अच्छा ये तो पॉइंट भी कर, आई एम सॉरी। सही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड Fe2 एडिड। पॉइंट से के बाद जो जीरो होता है वो इंक्लूड होता है सिग्निफिकेंट फिगर में, ऐसा ही है ना? सर ये 2SF जी नहीं, सर। ये आपने 0.048 लिखा है। क्या दोबारा बोलिएगा? 0.048 2SF नहीं? तो मैंने तो यही तो लिखा था, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता ना, नहीं होता। तो मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सही है। सही है सर। अब ये कह रहा है फिर कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl। बंदा पागल हो जाए। Fe2 में कितने हैं? परेशान नहीं हो ना, Fe2 में कितने ये पूछ रहा है। आइए वापस चलते हैं। सही है, उसमें होगी ना जो हमने ब्यूरेट रीडिंग पहले निकाली थी। हाँ ब्यूरिट वाली निकालेंगे। अच्छा अब ये आपने निकाला है 0.0481। बोले यहाँ तक बात समझ आ गई है? सर ये तो SV3 के हैं। क्या कह रहे हो? ये SV3 के निकाले हमने, ये Fe3 के निकाले, अगला अब सवाल। Fe2 के निकालने हैं, ठीक है। जी सर। तो आओ देखते हैं Fe2 कहाँ था। Fe2 की कंसंट्रेशन गिवन है। क्या तुमको इसका वॉल्यूम गिवन है? बोलो Fe2 का कितना डाला था तुमने वॉल्यूम? तुमने तो डाला है 48। 48 डाला है ना, 48 48। डाला है ना। तो निकाल लो मोल यार, क्या मसला है इसमें? इसमें टेंशन क्या है यार? मोल इज इक्वल टू कोई टेंशन नहीं है। कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। कंसंट्रेशन 2 है, वॉल्यूम कितना डाला था? 48। 48 48.00 डिवाइड बाय 1000 कितना आ रहा है? 0.096। 0.096। अब देखो इन दोनों में से ज्यादा कौन है? 96 तो दूसरा वाला। इसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास उतने मोल आ जाएंगे जो रिएक्ट किए HCl के साथ। सही सही। बात समझो जो मैंने शुरू में कहा था तुमसे। सर तो नहीं जीरो, समझ आई सर। देखो मेरी बात सुनो, ये Fe2 है, ये जो HCl है ना, ये आपने Fe1 के अंदर डाले थे, ठीक है। मैं वापस ऊपर लेके जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये आपने Fe2 डाला था इसके अंदर, हर के HCl 48। यहाँ जी कैल्शियम कार्बोनेट था, सारा एसिड रिएक्ट कर जाएगा, कुछ बचेगा। ऐसा ही है? जी बोले ऐसा ही है। जी जी। अब जो इसमें बचेगा ना, बचेगा उसको आपने इससे टाइट्रेट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये रिमेनिंग HCl की कंसंट्रेशन आ गई। आज समझ आ रही है? ये ये आपकी रिएक्टेड आ गई और ये टोटल आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? ये वाली टोटल का टोटल मोल आ गए HCl के, इतने मोल हैं, इतने के साथ रिएक्ट कर गया HCl। तो क्या ये नहीं निकाल सकते माइनस करके? जी 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 सर। बस इन दोनों को माइनस करके निकालना है। इसी तरह के सवाल कई दफा आए हुए हैं। 0.096 माइनस 0.0480, तो यही पहले आंसर तरह क्या आएगा, आएगा? 0.048 ही आएगा। तो इधर भी 0 आना चाहिए। कितना आ रहा है मेरे बच्चा? 0.048 सेम ही आ रहा है।
सेम ही आ गया अल्लाह के हुक्म से, जो आया वो लिखेंगे। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द, देखो कंफ्यूज नहीं हो ना कि इस एक दूसरे का, सवाल में लिखा होता है कि करना क्या है, यहाँ साफ लिखा था 3 और 4। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन योर सैंपल ऑफ FB1। सर ये मोल रेशियो कैलकुलेट द से कर नंबर लेंगे, ऑफ, हाँ बोलो क्या करेंगे। मोल रेशियो से ये HCl के 2 मोल हैं तो उसको डिवाइड बाय 2 टू इज टू क्या वन का बात है, रेशियो है ना। 2:1 का रेशियो है, ठीक है। जी सर, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 0.0480 रेशियो x, 0.024। x इज इक्वल टू 0.0240 मोल, 0.0240। चलिए अगला कह रहा है फ्रॉम योर आंसर 2 4 to 6 एंड मास ऑफ एवरीवन यूज्ड कैलकुलेट। देखो साफ लिखा हुआ करना क्या है। अब अगर किसी को खुला समझा हुआ भी नहीं आ रहा तो अल्लाह ही माफिज है ना इसका, साफ लिखा हुआ है। बोलो साफ क्या लिखा हुआ है, कैसे करेंगे। मोल इंटू एमआर से मास आ जाएगा, फिर परसेंटेज अच्छा निकाल लेंगे। 6 में क्या है तुम्हारे पास, मोल आए, ठीक है। तो तुम इसके इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, सही है भाई। स्टेप 1, मोल इज इक्वल टू, नहीं ग्राम निकालना है। तो ग्राम आएंगे 100.1। ग्राम अगर इज इक्वल टू एम मिस्टर आर मोल, एम आर MR कितना है इसका, 100 है, 100.1 100.1 हो। हाँ, ठीक है। मोल कितना आया था, ऊपर अभी निकाले हैं 0.024। 0.0240। शामिर की याद आ रही है, शामिर की याद दिला दी। मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। 2.4024। 2.40 क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। 2.4024, या आप 2.402 भी लिख सकते यार मैं लिखता क्या हूँ, आता क्या है, ये देखो तुम 2.40 लिख दिया, ठीक है। हैं। ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 में कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मास ऑफ कार्बोनेट मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। 2.40 कितना लिया था सैंपल का मास, 2.3 लिया था। 2.30। हाँ 2.30। सैंपल से ज्यादा तो हमारे पास कार्बोनेट आ गया। लो ये तो ज्यादा आ गया। रिफंड हो गया क्या सर? नहीं 2.50 ही लेना था, फिर 2.49 लिख लेते हैं, हमने भी तो होशियारी की थी ना। 2.49 सही है। जी तो सर। वैसे हमने अभी तक ऊपर कहीं ये मास यूज नहीं किया था, अगर आखिर में जाके हमारे साथ ये हो रहा हो तो हम ऊपर जाके डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है यही करेंगे, क्योंकि हमने मास डाला ही नहीं है इतना ज्यादा। असल में देखें, अगर आपने ऊपर कम मास लिया होगा नीचे उसी हिसाब से आएगा। जी सर। उसका बताना मैंने कितना लिखा है, 2.49 लिखा है मैंने। जी सर। तो ऊपर कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए बोले, आपस में माइनस करके बताओ क्या आएगा। 14.19। 14.19।
अब सही हो गया, इसका तो कहीं यूज भी नहीं था। मल्टीप्लाई बाय 100 बोले कितना आ रहा है? 96.38। 96.38। चलिए अब आपके पास है द मैक्सिमम एरर इन सिंगल प्यूर रीडिंग। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कराया था, बोले कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं ना इसको। तो इसका सर मतलब ये दो हुआ, बार हम रीडिंग देखते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। देखो मैक्सिमम एरर इन द सिंगल द स्टूडेंट इज कैरिंग आउट दिस एक्सपेरिमेंट रिकॉर्डेड एट 14.1 48.50 माइनस स्मॉलेस्ट के लिए माइनस 0.1, देखो कितना आएगा? 47.5 आएगा स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट आएगा 49.5। गलत कह रहे हो ना, 0.1 माइनस करना है ना यार। तो अच्छा अच्छा, 48.4। ठीक है। 40। अच्छा अब सर इसमें 0.1 माइनस क्यों किया? क्योंकि दो रीडिंगें लेते हैं ना, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके ओके। मैंने ये लास्ट जाएगा टाइम तुम्हें क्लास में 48.6। खुद बैठ के कराया लैब में, बोलो कितना आएगा? 48.6। 48.60। अच्छा अभी कह रहे स्टूडेंट वाई यूज्ड एज used an identical mass of AB1 but added 47.70 cm cube of AB2, यानी एसिड कम डाला है उसने, ठीक है? हमने तो 48 डाला था ना। जी सर। तो बताइए क्या होगा कि हाउ वुड द वैल्यू ऑब्टेन इन बी बाय स्टूडेंट एक्स कंपेयर विद द वैल्यू ऑब्टेन बाय, उसकी ज्यादा वैल्यू आएगी कम वैल्यू आएगी? बोले सर शायद ज्यादा आएगी। आइए चेक करते हैं हम क्या होगा, ठीक है? स्टूडेंट वाई यूज आइडेंटिकल मास, मास सही लिया है लेकिन एसिड 47.70 डाला है, ठीक है? हाउ वुड द वैल्यू ऑफ इन बी 40, बी कहाँ है, बी कहाँ है, बी कहाँ है, बी कहाँ है, ये रहा बी। सर वैसे जब एसिड हम कम डालेंगे तो फिर उतने ही हिसाब से कम यूज अप होगा और आगे एनओएच के साथ भी उसी हिसाब से कम लगेगा ना। हाँ ऐसे ही करेंगे। तो अगर आपने कम मास कम वॉल्यूम डाला है कहाँ पे, ये कम डाला है, ठीक है? 47 पॉइंट समथिंग डाला है HCl। तो बताइए कि कम वॉल्यूम डालने से क्या HCl का वॉल्यूम या कम आ जाएगा ना? जी सर। तो 48 आपने कहाँ लिखा था 48, तो यहाँ मोल कितने आएंगे? ज्यादा आएंगे कम आएंगे? बेटा बोलो ना, अगर यहाँ 44 लिखोगे वॉल्यूम कम आएगा तो मोल्स भी कम होंगे ना? इसके मोल कम आएंगे, अगर तुम ये सर वॉल्यूम कम आ कम रहा कर है। दोगे मोल कम, इसके मोल कम आएंगे। जब इसके मोल कम आएंगे तो कम में से यही अमाउंट माइनस करोगे तो ये और छोटा आएगा। जी सर। क्या जब 0.047 ये समथिंग जब आ रहा है। जब ये छोटा आएगा तो इसका मतलब ये हुआ ये भी स्मॉल आएगा। जी सर, ये भी कम आ रहा है। तो जब 0.2 ये भी कम आएगा, ये भी कम आएगा। तो उसने पूछा तो बी के बारे में। एक मिनट में बता रहा हूँ, रुकिएगा, ये भी कम आएगा। तो बताइए ये परसेंटेज कितनी आएगी, ज्यादा आएगी कम आएगी? कम आएगी। अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो ये कम आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम कम निकाल सकेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। बताइए Fb2 क्या चीज थी? HCl का सर। Fb2 HCl था। बताइए Fb1 क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट था। बताइए स्टूडेंट वाई यूज आइडेंटिकल मास
but added 47.70 cm cube of HCl. How would the value obtained in B by student X? अच्छा, जो ऊपर किया वो X ने किया है. Compare with the value obtained by student Y. किसकी वैल्यू पूछा obtained in B? सर वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज मोल्स कम हो जाएंगे. सिर्फ ये पूछा है B का, ये बस. सर इसके अंदर तो 48 का कोई यूज ही नहीं हो रहा. यानी बी के यानी आगे देखो वाले मेरी पार्ट का पूछ रहा है शायद ये. है पूरे बी का पूछ रहा है. ये पूरे बी का पूछ रहा है क्योंकि जो आप बता रहे हैं उसके अंदर तो 48 का यूज नहीं कर रहे हैं हम तो एवरेज निकाल रहे नहीं. हैं. how would the value obtained in B by student compare with the value obtained by student Y? टाइटर का पूछ रहा है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इसका पूछ रहा है. ठीक है, आओ मेरी बात दोबारा सुनो. आपने HCl डाला है 47, कम डाला है, सही है. तो बताइए यहाँ HCl कम होंगे, इधर HCl कम होंगे, इसमें HCl के मोल कम होंगे, तो NaOH के मोल कम निकलेंगे. तो जब इसके नहीं NaOH तो सेम है. बताएं, जब इसके मोल कम है तो इसको तो ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होगा सर, ज्यादा चाहिए होगा. ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, बिल्कुल सही है. आइए इसको लिखते हैं. लिखेंगे मोर वॉल्यूम ऑफ NaOH, मोर वॉल्यूम ऑफ HCl या FB2. मोर FB3 है, सॉरी, मोर वॉल्यूम ऑफ FB3 is required. More volume of FB3 is required because HCl has lesser mole. सर एक वैसे बात है कि इसने हाँ. पूछा है कि स्टूडेंट एक्स ने जो किया है उससे कंपेयर करना है. तो अगर स्टूडेंट X का पूछ रहा है तो फिर वो फिर ज्यादा आ जाएगा. स्टूडेंट तो Y का नहीं पूछ. हाँ, तो स्टूडेंट वाई का नहीं पूछा था. अगर स्टूडेंट एक्स का अगर उसने ज्यादा वो लिया टाइटर, नहीं, अगर उसने ज्यादा जैसे उससे 48 हमने लिया था, तो अगर हमने ज्यादा मोल्स डाले हैं तो फिर कम टाइटर आएगा ना. अगर उसने स्टूडेंट हमारे पूरे प्रैक्टिकल का पूछा है तो इसका उलट आ जाएगा. अगर मैं तो Y का लिख रहा हूँ. आप सवाल पढ़िए, देखें X का पूछ रहे हैं, Y का पूछ रहा है. Y हमारा स्टूडेंट है उसका पूछ रहा है या किसी और को पूछ रहा है. इसमें कहा how would the value obtained in B by student X compared to the value obtained by student Y. तो तो X हमारे स्टूडेंट को पूछ रहा है उल्टा कर तो देंगे. तो लेस वॉल्यूम होगा. Less volume of FB3 is required because HCl has more moles. More moles. सर High एक मिनट रुकिएगा. Higher concentration requires less volume. अब बोले, क्या कह रहे हैं, बोले. ये एक दफा रिपीट कर दे, पूरा मेरी समझ नहीं आया. देखिए मेरी बात सुने. जब आप FB3 जो आपके पास यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ जो आपने वॉल्यूम डाला है HCl का, इसके अंदर वो कम डालेंगे.
तो यहाँ भी कम आएगा, यहाँ भी कम आएगा। जब इसके मोल कम है तो ज्यादा टाइटर चाहिए होगा ना, मोल कम है तो ज्यादा टाइटर चाहिए होगा NaOH को टाइट्रेट करने के लिए। सही है। तो उसने स्टूडेंट Y का पूछा था, रीजन X का दे दिया था जबरदस्ती। तो Y का पूछा था, मैंने लिखा लेस वॉल्यूम ऑफ Ab3 इज रिक्वायर्ड। स्टूडेंट X है, देन X लिखते हैं, देन X। चलिए बेटा, सर देन वाई होगा सर। हमारा स्टूडेंट कौन सा था ऊपर का? हम स्टूडेंट एक्स हैं, हम स्टूडेंट अच्छा, एक्स अगर हैं हम और जो इसने किया ना वो स्टूडेंट वाई है। ओके, आई एम सॉरी। मैंने तो सवाल कहाँ पढ़ा था, मैंने तो खाली केमिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, टाइट्रेशन की कुछ वीडियोस बनाई है, वो मैं या तो यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा और यहाँ क्लास में दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है, कल। ठीक है अच्छा सर। सर, कोई वो ब्रोमोफेनॉल ब्लू या कोई जो इंडिकेटर था, अगर उनकी कोई वीडियो एंड पॉइंट्स वगैरह की तो दिखा दीजिए। उसका शायद कलर चेंज, मैम कलर चेंज उठा रहा, निकाल वीडियो बनाई थी उसकी हमने। मैम कहाँ गई? सर नहीं, हमने उसके साथ नहीं बनाई। तो मैंने तो आपसे कहा था, आपने टाइट्रेशन नहीं की थी वो। सर नहीं, उसके बाद खत्म हो गया था और फिर सर हमारा टाइम खत्म हो गया था, तो उस दिन के बाद हम लोग गए नहीं पे। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ उसका, ठीक है। सर एक दफ़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दो कि पहले मैं कौन कल सा। आपको मैं कल आपको सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। सर इसकी